हम तो पहले ही दिन से कह रहे थे कि वायनाड की जनता, केरला की जनता को राहुल गांधी धोखा देने वाले हैं। और केवल हम ही नहीं, लेफ्ट पार्टी की एनी राजा भी कह रही थी कि राहुल गांधी केरला और वायनाड को पलायन करके छोड़ देंगे। पहले अमेठी को धोखा दिया, जब अमेठी से हारे तो अमेठी को छोड़ दिया। वायनाड ने 2 बार उनको जिताया, सिटिंग सांसद वो वायनाड से है, परंतु अब वायनाड को भी छोड़ दिया क्योंकि इसमें 3 कारण हैं। एक तो जो पारिवारिक विरासत है रायबरेली की, आज साफ हो चुका है कि कांग्रेस नामक पारिवारिक कंपनी में पारिवारिक विरासत पुत्र की हो सकती है, पुत्री की नहीं। दूसरी बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस कुछ एक आध सीट उत्तर प्रदेश में जीत गई है, पर वहां पर उपचुनाव कराने की वो स्थिति में नहीं है। वो डरते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी जो थोड़ी बहुत जमीन गई थी वो फिर से उसको पाने की स्थिति में है, तो वो सीट छोड़ नहीं सकते। और तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता भी दिखती है कि वो सभी जगह पर अमेठी रायबरेली वाला मॉडल, मतलब कि परिवारवाद वाला मॉडल चाहते हैं। सोचिए, किसी कार्यकर्ता को नहीं लड़ाते हैं। ये पारिवारिक कंपनी है जहां पर माताजी राज्यसभा में, बेटाजी लोकसभा में, और अब बेटी को भी लोकसभा भेजने की तैयारी, हालांकि जीतेंगे नहीं। परंतु आज सवाल सिर्फ इतना उत्पन्न होता है कि ये निर्णय लेने से पहले क्या लेफ्ट पार्टी को कंसल्ट किया गया? वैसे तो ये इंडिया अलायंस में एक साथ है। इंडिया अलायंस के साथियों को, मतलब लेफ्ट पार्टीज को पूछा तक गया कि वहां पर प्रियंका वाड्रा जी को लड़वाने का सोच रही है कांग्रेस पार्टी? Raising questions on the EVM machines, where D. Raja questioned that credibility of EVMs has become in question. Now Jagan Mohan Reddy is also asking the Election Commission to opt for paper ballots instead of EVMs. देखिए, ईवीएम बहाना है, अपनी हार के असली कारण को छिपाना है और मुद्दों से भटकाना है। और इसीलिए कभी ब्लैक बॉक्स कह देना, जैसे राहुल गांधी ने कहा, कभी आज जगन मोहन रेड्डी जी भी सवाल उठा रहे हैं, कभी कहते हैं कि ईवीएम जो है वो ओटीपी और मोबाइल से अनलॉक होती है, ऐसी झूठी अफवाहों से और झूठी खबरों को प्रचारित करने का काम करते हैं। मोदी विरोध में उतरते उतरते आज ये मंडली देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं और देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, जिसको पूरी दुनिया मानती है, उसको भी एक प्रकार से उस पर कलंक लगाने के काम करने का जो कार्य है उसको छोड़ नहीं रहे हैं। इससे पता चलता है कि किस प्रकार से आज विपक्ष बौखलाया हुआ है। सवाल तो ये बनता है कि जब इसी ईवीएम से आप चुनाव पंजाब में जीतो, आप चुनाव दिल्ली में जीतो, आप कर्नाटका हिमाचल में चुनाव जीतो, तेलंगाना में चुनाव जीतो, तब ये ईवीएम ठीक होता है। और अगर आप चुनाव हार जाओ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या केंद्र में, तब वो ईवीएम खराब हो जाती है। तो ईवीएम नहीं, बल्कि ये देश की संस्थाओं को बार बार कलंकित करने का ये सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र है। और भारत की जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी करती है, तब भी ये लोग सवाल पूछते हैं, सवाल खड़े करते हैं, डाउट करते हैं। तो ये पेरेनियल डाउटर्स है जिनका लक्ष्य केवल भारत की छवि को बदनाम करना है और कुछ नहीं। चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उनके एमएलए, जब उनसे पानी को लेकर मांगा गया तो उनके बहुत उल्टा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। और वहीं पर वो लोग लगातार भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, पर वहीं पे हरियाणा सीएम का कहना है कि उनकी तरफ से इनफ वाटर ऑलरेडी आ चुका है दिल्ली के लिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को 10 साल हो चुके हैं। अगर दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार 80,000 करोड़ का न करते और घर घर तक पाइप बिछा देते, तो आज दिल्ली को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता। जिस प्रकार से आज 50% पानी कहीं वेस्ट हो रहा है, और जो पानी कनाल में आता है हरियाणा, हिमाचल, बाकी राज्यों से, उस पानी पर पहला अधिकार वाटर टैंकर माफिया का होता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले के बाद अब पानी घोटाला किया है। और वो पानी घोटाला ऐसा है कि हर वाटर टैंकर के माफिया के वाटर टैंकर जाने पर उनको कमीशन मिलता है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। परंतु जब जनता उनके पास पानी मांगने के लिए पहुंचती है, तो जिस प्रकार से उनके विधायक ने जनता को हड़काया है, गाली गलौज की है, कुछ लोग हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ठंडा कर देंगे, इकट्ठा कर दूंगा लोगों को, मतलब पानी न देते हुए गाली देने का काम ये आम आदमी पार्टी के गुंडे करने लगे हैं। उनका केवल एक ही लक्ष्य है, वाटर टैंकर माफिया को किसी भी तरीके से बचाओ। और जो पानी की समस्या आज दिल्ली में आई है, वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी की दी हुई है। कांग्रेस पार्टी
केवल कॉस्मेटिकली जाकर मटके इधर उधर फोड़ रही है, पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर दिल्ली वासियों की इस परेशानी के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है और ये दोनों पार्टियां जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसी कमरे में बैठकर मस्त है। सामने आया था उसमें बीजेपी के एमपी रविशंकर प्रसाद का कहना है कि लोगों को मारा गया था, उनके साथ मिसट्रीटमेंट हुआ, जबकि ऑटोग्राफ रेडियो पर अभी तक वहां की सरकार ने कुछ कंप्लेंट या पुलिस एफआईआर नहीं करी है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी आज बन चुकी है तालिबानी मुझे चाहिए। तालिबानी मानसिकता का परिचय हर चुनाव के बाद दिखाई देता है, चाहे वो 13, 18, 23 के पंचायती चुनाव हो, 21 का विधानसभा चुनाव हो या 24 के लोकसभा चुनाव हो, जिसके बाद में आपने देखा है कि किस प्रकार से राजनीतिक हिंसा की जाती है, लोगों को टारगेट किया जाता है। आज भी हम देख रहे हैं ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। भाजपा के कार्यकर्ता हो या कोई राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हो, उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं, लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मारा जा रहा है। परंतु जो संविधान बचाओ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इस प्रकार की राजनीतिक हिंसा जिसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो चुका है ममता बनर्जी के राज में, उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। आज ये मां माटी मानुष नहीं, केवल भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और बम ब्लास्ट करने वाले को बचाने वाली सरकार बन चुकी है और राजनीतिक हिंसा इसका चरित्र बन चुका है।